हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप आई होप मेरे सारे स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सेम वही पढ़ेंगे क्लास 7 की एक टॉपिक जो है क्रिस्टलाइजेशन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब बटन को जाके क्लिक करिए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए पहले पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन कभी नाम सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा। आखिर क्या वो होता क्या है? अगर आपको कुछ भी आइडिया है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि हाँ हमें क्या मालूम है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो नमक का फॉर्मेशन होता है उसके लिए शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें समुद्र के पानी को भरा जाता है, फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और धीरे धीरे समुद्र का पानी सूखने लगता है और उसके नीचे आप देखोगे सॉल्ट जमा होगा। ये जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है स्टूडेंट, ये प्योर नहीं होता है और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बहुत स्मॉल होते हैं, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो हमें नमक चाहिए वो हमें सॉलिड ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे ऑब्टेन होगा? तो क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए ऑब्टेन होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन में हमें प्योर सब्सटेंस भी मिलेगा उस सॉल्यूशन से और लार्ज क्रिस्टल भी मिलेगा, क्योंकि इसमें था क्या, हमें स्मॉल क्रिस्टल मिलता था और जो सब्सटेंस था वो इम्प्योर रहता था। इसमें हम प्योर सब्सटेंस मिलेगा और प्योर सब्सटेंस के साथ साथ हमें लार्ज क्रिस्टल्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिज़िकल चेंज है, ठीक है ना। इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, क्रिस्टल में बदल रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं लेना है, इसे कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर लेना है, यानी कि एक बीकर लेना है, इसमें कप फुल ऑफ वाटर भरना है, ठीक है ना। कुछ ड्रॉप हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें डालना है, तो इसमें कुछ ड्रॉप हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दी। अब इसको हीट करना है, यानी कि उसमें बॉयल लाना है। जब तक इसमें बॉयल आ जाए, जब तक बॉयल नहीं आता इसके पहले हमें कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। जब स्टूडेंट इसमें बॉयल आने लगे तब इसमें हमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है और उस पाउडर को तब तक स्टीर करना है, तब तक मिलाना है जब तक आपको लगे नहीं कि कॉपर सल्फेट की पाउडर पूरी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। जब पूरी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्यूशन सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? फ़िल्टर करेंगे। क्यों फ़िल्टर करेंगे? इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम लोग इसको फ़िल्टर कर लेंगे, फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, इसे छुएंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, यानी उसके इस बॉटम के नीचे देखेंगे कि लार्ज क्रिस्टल हमें ऑब्टेन होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का। कहाँ ऑब्टेन होता है? बॉटम ऑफ द बीकर में। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन। एक चीज़ हमें और पढ़नी है स्टूडेंट कि द चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजिंग होते थे? जब हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को तो हीट प्रोड्यूस होता है। अगर आप कोई कागज़ के टुकड़े को भी आप बर्न करोगे तो वो ऐश में बदलेगा, यानी कुछ नया चीज़ फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था? हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को भी आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पाउडरी ऐश के ज़रिए मिलेगा, यानी कि इसमें हमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता था? कलर चेंज हो जाता था। स्पॉइल फूड, यानी जो सड़ा हुआ खाना होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके ज़रिए हमें बहुत ही गंदा स्मेल आता है सड़े हुए खाने से। फिर हम पढ़ते हैं कि मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनीगर। अगर हम बेकिंग सोडा और विनीगर को मिक्स करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ गैस, यानी कि उस टाइम हमें गैस मिलेंगी, प्रोडक्शन ऑफ गैस होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्टूडेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का, जो कि कंप्लीट हुआ। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।